नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो 12,460 प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन अभ्यर्थियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जो चाहते ही हैं कि भाई किसी भी तरह हमको इस भर्ती में नियुक्ति मिल जाए। तो अगर नियुक्ति चाहिए तो आपको बताने वाले हैं आपको क्या प्रयास करना है, क्योंकि जब पिछले वीडियो में चीज़ें बताई गई और तो आपके द्वारा कमेंट आया था कि सर आप बता दीजिए कि ऑनलाइन या ऑफलाइन किस तरह से आरटीआई दाखिल किया जा सकता है। तो उसी को लेकर पूरी डिटेल से वीडियो है और साथ में ऑर्डर पर भी परिचर्चा करेंगे, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कब तक हो सकती है, ठीक है, और अंतिम में करेंगे। पहले देख लेते हैं जो मेन चीज़ है। देखिए, जो माननीय कोर्ट का ऑर्डर आएगा, ठीक, ऑर्डर आने के बाद अगर आपके पास ये डिटेल्स हो कि आपके ज़िले में कैटेगरी वाइज कितनी सीटें रिक्त हैं 51 चयनितों को नियुक्ति देने के बाद, ठीक, तो कितनी अच्छी अपडेट होगी। उस डेटा को लेकर जितने भी पैरवीकार हैं तुरंत सचिव सर के पास पहुंच सकते हैं, डीजी साहब के पास पहुंच सकते हैं और दिखा सकते हैं कि सर ये रिक्त सीटें बची हैं और लगभग हमारे पास ये 3500 अभ्यर्थी हैं और सीटें आपके पास देखिए 6000 ये हैं। लिखित में बीएसए का लेटर होना चाहिए, ठीक है, हैं। तो आप तत्काल जो है इसको भर्ती को कर दीजिए, जल्दी संभावना होगी। नहीं तो विभाग जो है कई तरह की कार्य करेगा, ठीक है, पहले लेटर जारी करेगा रिक्तियों को लेकर, फिर वो जानते हैं कितना ज़्यादा प्रोसेस होता है। तो वो जो समय है वो ऑर्डर आने के बाद खराब ना हो, ठीक, आपके पास एक मजबूती के तौर पर आपके पास हो, अभी से हो, क्योंकि अभी का जो समय वैसे भी जा रहा है, जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक कुछ भी चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। तो इस समय का आप फ़ायदा उठाइए। खास तौर पर छुट्टियां भी हैं, दशहरे की छुट्टियां हैं, दिवाली की छुट्टियां हैं, कितनी सारी छुट्टियां हैं बीच में। तो ये सब चीज़ें आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि छुट्टियां हैं तो ऑफिस में भी छुट्टियां हैं, तो ऑनलाइन करिए, घर बैठे आपकी भी तो छुट्टी रहेगी, तो उसका आप फ़ायदा उठाइए, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें अभी से पता कर लेंगे तो आप जिस भी ज़िले में काउंसलिंग कराने जाने वाले हैं उसी ज़िले का पता करिए, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी ही संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी नियुक्ति पाने की। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी कट ऑफ जो भी है, अगर वहाँ पर 2 जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी फर्जी आ गया 80% 70% लेके, ठीक है, 0 जनपद का, तो सोच लीजिए वो सेलेक्ट हो जाएगा। 6 महीने बाद जब उसका फर्जी वाला पकड़ा जाएगा तो उसको निकाला जाएगा, लेकिन वो सीट तो बेकार हो गई ना। और उसी के चक्कर में 1 पॉइंट से आपका होता लेकिन नहीं हुआ और आप भी रह गए। ये 16,000 में 15,000 में कितना सारा ये चीज़ें हुई हैं आपको पता होगा, ठीक। तो वो चीज़ें अब ना हो, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से आपने इंतजार किया है, अब वो चीज़ें ना हो, उसी को रोकने के लिए प्रयास है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं देखिए यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये पूरा मैटर है। आप किसी भी जिले में आवेदन किए हों उस जिले में आपको केवल यही भेजना है। बदलाव केवल इतना करना है, यहाँ पर जनपद का नाम बदल देना है, डेट बदल देना है और यहाँ पर जो ये प्रार्थी लिखा है ये प्रार्थी की जगह पर अपना नाम कर देना है, ठीक। और ये सीटें आपको पता ही है, आपने जिस भी जनपद में आवेदन किया होगा तो आपको ये पता होगा ना कि वहाँ पर कितनी सीटें हैं, बस वो सीटों की संख्या यहाँ पर बदल देनी है। बाकी सेम भाषा एक जैसी ही रहनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी भी कैफ़े में टाइप करवा लीजिए, मोबाइल से आप टाइप कर सकते हैं इसको, घर बैठे लैपटॉप है तो टाइप कर सकते हैं, इस मैटर को टाइप कर लीजिए, प्रिंट निकलवा लीजिए। बस इसी को आपको आरटीआई के माध्यम से भेजा है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। कैसे भेजना है वो भी हम आपको बता देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा विभिन्न सोशल मीडिया पर, ताकि अन्य साथियों तक भी ये जानकारी पहुंच जाए, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सभी को ये कार्य करना चाहिए जो चाह रहे हैं कि हमें नियुक्ति मिले यहाँ पर, ठीक है। देखिए, ये एक कैंडिडेट हैं, शामली के हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 50 रुपये का लगभग लग रहा है कि ये ऑर्डर ड्राफ्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए इन्होंने सूचना मांगी है शामली बीएसए से, ठीक है, शामली बीएसए कार्यालय से, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से ये सूचना मांगी है, जन सूचना अधिकारी से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने ये ऑफलाइन प्रक्रिया की है, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये आप डाक द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इस आरटीआई को भी भेज सकते हैं। जी हाँ, जन सूचना अधिकारी को ये भेजना होता है, किससे सूचना चाहिए वो लिखना होता है और जिले का नाम लिखना होता है। ये आपका विषय रहना चाहिए, देख ले सकते हैं आप ये विषय और ये कुल मैटर है जो कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर इसके लिए देखिए इन्होंने
मांगी गई सूचना के लिए 50 रुपए का इंडियन पोस्टल ऑर्डर भी यहाँ पर लगाया गया, जिसका नंबर भी दिया गया है। यानी कि 50 जो सूचना मांगी गई है ऑफलाइन तरीके से 50 रुपए उसमें लगते हैं लिखित तौर पर, क्योंकि इसके लिए ऑफलाइन चीज़ें आएंगी, यानी कि इसी तरह से एक पत्र इनके पास आएगा। बाकी देखिए सेम भाषा वही लिखी जो मैंने आपको बताई है। मान ली देख लीजिए आप 27 पदों के सापेक्ष भी इन्होंने डेटा मांगा है, और आपके ज़िले में कहीं कहीं 700 पोस्ट थी, कहीं 500 थी, कहीं 400 थी, कहीं 300 थी। तो आप एक कदम नहीं बढ़ा सकते घर बैठे। अगर आप नियुक्ति के लिए इतना प्रयास नहीं कर सकते तो आप किस लिए इंतजार कर रहे हैं इसमें नियुक्ति पाने के लिए। नितिन सर वर्मा हैं ये, आप देख लीजिए। इन्होंने 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, ऑफलाइन के लिए भी 50 रुपये का इन्होंने खर्च किया, 13 तारीख को ये भेजा है। और देखिएगा जल्दी ही इनको इसकी जो है रिपोर्ट मिल जाएगी और शेयर भी करेंगे आप। ये देखिए इसका ऑर्डर संख्या यहाँ पर इस तरह से नीचे प्रार्थी में ये सभी चीज़ें आपको डिटेल से डालनी होगी, नाम, पता, पिता का नाम, सभी चीज़ें सब डालनी होती हैं। ये आप ऑफलाइन भेज सकते हैं, कुछ नहीं करना है। जन सूचना अधिकारी को और ये भी आपके जिस जिले में भेज रहे हैं वहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम और जिले का नाम, ये आपका विषय है और ये आपको लाइन लिख देनी है ऑफलाइन में, ठीक है। ये जो आपका पोस्टल ऑर्डर बनेगा वो उसका नंबर यहाँ पर डाल देना है। बाकी सेम विषय ऐसे करते हुए आप इसे ऑफलाइन भेज दीजिए, सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। 50 रुपये का खर्चा आएगा, ये भी आप भेज सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भेजिए। देखते जाइए आप, ठीक है। नियुक्ति विभाग, ठीक है, आयुष विभाग, पिछड़ा विभाग, जितने भी विभाग, ये रहा, ये देखिए बेसिक शिक्षा निदेशालय भी आपको यहाँ पर मिलेगा, बेसिक शिक्षा परिषद भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सभी यहाँ पर मिलेंगे। अब सारे विभाग यहाँ पर एक तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे, आप देख रहे हैं सभी पूरा जिला जिला देखिए, जिला जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पर देखने को मिले थे। अभी आप देखिएगा, अभी मैं आपको ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जिला अधिकारी भी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी भी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी भी हैं, सभी हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जो लोग कह रहे थे कि कहाँ भेजना है, तो आपको पता है कि भी ऐसे भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद जब इसमें नीचे आएंगे सभी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर टिक कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया, इसे टिक करिए और जमा करिए। जैसे ही आप जमा करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक पोर्टल खुलकर आ जाएगा। इस पोर्टल में आपको करना क्या है, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, और ये वाला जो कैप्चर कोड है ये डालना है और फिर इसको जमा कर देना है। तो चलिए इसको हम जमा कर देते हैं, फिर आगे इसे ओपन करते हैं। जैसे ही दोस्तों आप भेजेंगे तुरंत जो है आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, ये देख रहे हैं OTP सेंड हो गया। अब इस OTP को हमें डाल देना है। जैसे OTP देखिए ऊपर आ भी गया है, तो इस OTP को हम डाल देते हैं। और दोस्तों जैसे ही आप OTP डाल देंगे, OTP डालने के बाद आप देखिएगा, देखिए सारा पूरा आपका जो ये चीज़ें हैं खुलकर आ चुकी हैं। अब आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी है वो यहाँ पर सभी चीज़ें फिल करनी है, हम आपको बता भी देते हैं। हम फिल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जन सूचना अधिकारी का विवरण देना, विभाग लोक प्राधिकरण का चयन करें, यहाँ पर चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर जब ऑनलाइन आप यहाँ पर फिलअप करेंगे तो आपको जिले वाइज जो बेसिक शिक्षा अधिकारी का वहाँ पर ये नाम लिख कर नहीं आएगा। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी, या तो बेसिक शिक्षा विभाग, या तो बेसिक शिक्षा निदेशालय, या बेसिक शिक्षा परिषद। तो आप बेसिक शिक्षा विभाग के लिए यहाँ पर इसे ओके कर दिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम, अपनी यहाँ पर कैटेगरी, ठीक है, लिंग यहाँ पर, उसके बाद आपको पूरा एड्रेस जो आपका होगा वो यहाँ पर करिएगा, पिन कोड, ठीक है, किस राज्य से हैं, कौन सा जिला है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सभी चीज़ें ऊपर आप डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर नागरिकता डाल देना है, क्या आवेदक गरीबी नीचे हैं ये आप डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर RTI अनुरोध आवेदन करने का जो पार्ट है, ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया तभी ना, उसका पूरा कॉपी कर लीजिएगा, पूरा टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पर पूरा वो पेस्ट कर दीजिएगा। जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है, जो मैटर था पूरा, ठीक है, जो मैटर आपको प्रिंट करवाना है, उसी मैटर को आप टेक्स्ट के रूप में कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक। पेस्ट करने के साथ उसी मैटर की जो फाइल है उसे यहाँ पर भी आपको अपलोड करनी है, ठीक है। फाइल को चूज़ कर लीजिएगा, वो फाइल अपलोड कर दीजिएगा।
उसके बाद इस कैप्चर कोड को यहाँ पर डाल दीजिएगा और जमा कर दीजिएगा। जैसे जमा करेंगे आगे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। वो ऑनलाइन आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे भी चाहें यूपीआई के माध्यम से 10 रुपये का वो शुल्क आप जमा कर दीजिएगा और आपका यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और आने वाले कुछ दिनों में इसका जो जवाब है वो आपको वापस इसी पर मेल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतना सा आपको प्रोसेस केवल करना है, छोटा सा प्रोसेस है बस। ठीक है, तो ये आप जरूर करिएगा, निवेदन करता हूँ जरूर करिएगा। और उसके बाद डिटेल मिले तो आप जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट आपका दिवाली के बाद आ रहा है, ये कंफर्म है, कोई इसमें डाउट नहीं है। दशहरे के बाद कम चांसेस हैं, लेकिन दिवाली के बाद दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट आपका जो रिजल्ट आदेश है वो यहाँ पर आ रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है। और उसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शुरू करवाने के लिए थोड़ा सा आपको ये प्रयास कर लेना है, पहले से प्रयास कर लीजिए ताकि और अच्छे से जल्दी से आपको नियुक्ति मिल सके। बाकी जो भी आगे चीज़ें और आएंगी हम आपको बता देंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।